हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर्स तुम्हें बहुत डरावने लगते हैं, बहुत मुश्किल लगते हैं, समझ नहीं आता कि यार ये चैप्टर हो क्यों नहीं रहा है, इतना मुश्किल है, कैसे करेंगे। उन चैप्टर्स को कैसे आपको टैकल करना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको उस चैप्टर को अप्रोच करना है, आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस ऐसे ही नहीं होती, बहुत काम की होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये स्ट्रैटेजी जब मेरे को समझ में आई थी ना, तो बच्चे के मन में एक डाउट होता है कि यार मैं सीए बन भी पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। आज जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताऊंगा उसको तुम अप्लाई करोगे तो ये डाउट तुम्हारे मन में कभी नहीं आएगा। उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई हर एक चीज को अप्रोच करने का एक तरीका होता है। अगर मैं तरीके से चलूंगा तो आज नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बाद सीए तो मैं बन जाऊंगा। हर एक चैप्टर का डर तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद निकल जाएगा। तुम्हें पता होगा कि भाई इसको अगर अप्रोच करना है तो इस तरीके से काम करेंगे, और चैप्टर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का अक्रॉस सीए कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा तुम्हें। बस शर्त यह है कि तुम ध्यान से मेरी बात को सुनो और इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो। और बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, कोई 30 मार खान बात नहीं बता दूंगा, लेकिन तुमने बस सोचा नहीं होगा इस तरह से पहले। बात समझ में आती है? बहुत सारे चैप्टर्स हैं तुम्हारे पास जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, जो तुम्हें मुश्किल लगते हैं। कोई भी एक चैप्टर उठा, फॉर एग्जाम्पल एएफएम का डेरिवेटिव उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल टैक्स का पीजीबीपी उठा लिया, वट एवर इट मे बी, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका कोई भी चैप्टर है। क्या होता है उस चैप्टर में? एएफएम में ढेर सारे फॉर्मूलाज होते हैं, टैक्स में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है, अकाउंट्स में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। तुमको क्या करना है, तुमको पहले पता होना चाहिए कि भाई इस फलाने चैप्टर में कितने फॉर्मूला, कितनी एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बनेगा मास्टर इंडेक्स, जिसमें यह लिखा होगा कि भाई पीजीबीपी में टोटल मिला के 30 एडजस्टमेंट्स है, पोर्टफोलियो में टोटल मिला के 25 फॉर्मूला है, और वो 25 फॉर्मूला कौन से हैं वो तुम उस एक शीट पे लिखोगे। ठीक है सर, ये कैसे लिखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रुक जाओ, समझ लो। पहले एक शीट पे लिखोगे। एक शीट पे लिखने से क्या होगा, सारे फॉर्मूलाज तुम्हारी नजर के सामने, सारी एडजस्टमेंट्स तुम्हारी नजर के सामने। प्रॉब्लम ये नहीं है कि चैप्टर डिफिकल्ट है, साइकोलॉजी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे यहाँ पे। तुमको पता ही नहीं है कि तुमको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो तुमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोई भी चैप्टर टीचर शुरू कराता है ना, तो पहले की 4 क्लास, पहले की 5 क्लास इजी लगती है तुमको, तुम कर रहे हो भाई साहब बढ़िया तरीके से। फिर जैसे जैसे वो चैप्टर आगे बढ़ता है तो कोई एक एडजस्टमेंट, कोई दूसरी एडजस्टमेंट, कोई तीसरी एडजस्टमेंट तुमको समझ नहीं आती, फिर वो चैप्टर हो जाता है तुम्हारे लिए मुश्किल। अगर एक चैप्टर में 25 फॉर्मूला है, 30 एडजस्टमेंट है, तो 30 की 30 मुश्किल नहीं है। 30 में से 5, 6, 7 ये मुश्किल है। 15 तो तुम्हें मुंह जबानी याद होंगी, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन सी 15 है, ये चैप्टर का दायरा कितना बड़ा है। तुम्हें पहले उस चैप्टर का दायरा निकालना पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें एक नजर में दिखना चाहिए कि इतना बड़ा चैप्टर है, ये चीज कवर करनी है, इसमें ये चीजें आती हैं। जिस दिन तुम्हें पता होगा, फिर तुम उस इंडेक्स पे, तुमने भाई साहब ये 5 एडजस्टमेंट लिखी, ठीक है, उस इंडेक्स को उठाओ, पढ़ना चालू करो। देखो पहली एडजस्टमेंट आ रही है क्या? हाँ साहब आ रही है, बहुत बढ़िया। दूसरी एडजस्टमेंट नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही। तीसरी आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। चौथी आ रही है क्या? आ रही है। पांचवी नहीं आ रही। मार्क करो, मार्क करो। जब तुमने एडजस्टमेंट्स मार्क कर ली कि भाई मेरे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो अब तुम्हें तुम्हारी नजरों के सामने दिखेगा कि भाई ऐसा नहीं कि चैप्टर नहीं आता, चैप्टर तो मेरा प्रिपेयर्ड है, 50% चैप्टर तो मुझे आता है, कुछ चीजें नहीं आती इस चैप्टर में से। क्या चीजें नहीं आती वो तुम्हें सामने दिख रही है। क्या करना अब तुम्हें? अब तुम्हें खोलनी है टीचर की वीडियो, अब तुम्हें खोलनी है किताब, और इस एडजस्टमेंट को यहाँ पे लिखना है, इसके सामने हिंदी में इसका सोल्यूशन लिखना है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि भाई ये एडजस्टमेंट इस फलाने क्वेश्चन में है और इसको हमने ऐसे सोल्व किया है। 25 एडजस्टमेंट के लिए काम करना कोई बहुत मुश्किल है क्या? 25 मार्क का चैप्टर आता है, 15 मार्क का चैप्टर आता है, जो भी चैप्टर तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है उसमें नहीं है 500 एडजस्टमेंट, उसमें है इतनी ही एडजस्टमेंट। किसी में 25 फॉर्मूला, किसी में 30 फॉर्मूला, किसी में 20 फॉर्मूला, किसी में 20 एडजस्टमेंट, इतना ही सिलेबस है तुम्हारा उस चैप्टर का। आइडेंटिफाई नहीं करा तुमने, तुम्हें लगता है कि भाई 500 क्वेश्चन, अरे 500 क्वेश्चन में एडजस्टमेंट तो 20 ही है,
परमुटेशन कॉम्बिनेशन खेलते रहने से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एडजस्टमेंट BC है। कौन सी एडजस्टमेंट तुम्हें दुख दे रही है, कौन सी एडजस्टमेंट तुम्हें समझ नहीं आ रही, उसको लिखो, उसको लिख लिया, उसको पहचानो, पहचान लिया, उसके बाद सामने उसका हिंदी में सॉल्यूशन लिख दो, रट लो उसको कि भाई ये फलानी एडजस्टमेंट आएगी। तो ऐसे करना है। हर एक एडजस्टमेंट का एक जवाब है, हर एक एडजस्टमेंट का एक ट्रीटमेंट है। एक एडजस्टमेंट का एक ही ट्रीटमेंट है, 56 तो ट्रीटमेंट है नहीं, है ना। एक आधा कोई केस बेसिस पे अलग है तो उसको भी लिख सकते हो। जब तुमने देख लिया, तुमको सामने दिख रहा है कि भाई तेरे भाई को ये आता है, ये नहीं आता, इस फलाने क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट है, इसका ट्रीटमेंट ऐसे करना है, अब कहाँ बचा तुम्हारे लिए वो चैप्टर मुश्किल। अब तुम्हें दिख रहा है, तुमने सेग्रीगेट कर लिया कि भाई 50% तो आता ही है, उसके बाद ये 2 एडजस्टमेंट नहीं आती थी, इसका ट्रीटमेंट ये है, हो गया यार। अब कर लो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 बार, खत्म। सर इतना इजी था? इट इज दैट इजी, इतना ही इजी है, तरीके की बात है। अगर साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, तुमको पता ही नहीं कि भाई चैप्टर में क्या है, क्या डिफिकल्ट है, क्या आसान है, तुम सब कुछ मिक्सअप कर दे रहे हो, तुमको पता ही नहीं कि चैप्टर कितना बड़ा, तुमको 500 क्वेश्चन देख के लग रहा हो भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं है वो बहुत बड़ा चैप्टर। 30 एडजस्टमेंट जितना बड़ा चैप्टर है, जिसमें से 15 तेरे को आती है, 5 तेरे को नहीं आती, 10 में थोड़ा बहुत कच्चा है, तू एक बार ही पढ़ेगा समझ में आ जाएगी। 5 तेरे को नहीं आती, 5 की वीडियो निकाल, बैठ लिख ले, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, हो गया, कॉन्फिडेंस बन गई बात। पेपर में जाने से पहले, घर से निकलने से पहले 1 घंटा उठा, सारे चैप्टर की एडजस्टमेंट शीट्स देख और हो गया तेरा काम। अब तेरे को पता है कि भाई सारी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स ये रही, इसका ये सोल्यूशन रहा, ऐसे इसका ट्रीटमेंट करना है, कहाँ अटकेगा। अब क्या होगा, जब तुमने ये मास्टर शीट बना ली तो अब आपको डर नहीं लगेगा चैप्टर से। तो क्वेश्चन आएगा डेरिवेटिव का, क्वेश्चन आएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, क्वेश्चन आएगा पीजीबीपी का, तो तुमको ये नहीं लगेगा कि पीजीबीपी नहीं आता, आईटीसी नहीं आता। तुमको ये पता होगा कि भाई आईटीसी में 3 एडजस्टमेंट थी, वो थोड़ी दिक्कत दे रही है एक बारी, बाकी क्वेश्चन तो मेरे को आते ही है। और क्या फायदा होगा इससे, तुम्हें डर नहीं लगेगा। जब तुम्हारे सामने ही चीज है, डर काहे का लगेगा। मेरे को इतने सारे बच्चे आके बोलते हैं कि सर सारे साल पढ़ाई करी थी, एग्जाम से पहले वाले दिन बहुत डर लग रहा था, एग्जाम में जाके दिमाग ब्लैंक हो गया। क्यों ब्लैंक हो गया? क्योंकि भाई तेरे को पता ही नहीं कि तेरे को क्या आता है क्या नहीं आता, तेरे को लग रहा है पता नहीं क्या आता है क्या नहीं आता, कुछ नहीं आता, बहुत मुश्किल है ये। पर दिमाग में खिचड़ी पका रखी है, दिमाग को क्लियर करो, गिव इट सम हेड स्पेस। दिखेगा ना सामने तो पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कहाँ स्टैंड नहीं करता हूँ, कौन से टॉपिक्स मेरे कमजोर हैं। अब जो चीजें आती हैं, सेकेंड रिवीजन, 3 रिवीजन कैसे करते हैं बच्चे, ऐसे करते हैं। उनको जो चीजें आती हैं उसको छोड़ते हैं, जो चीजों पे टाइम लगाने की जरूरत है उस पे टाइम लगाते हैं। हो गई सेकेंड रिवीजन, 5 एडजस्टमेंट पे टाइम लगाया उसने, अगली रिवीजन में 5 एडजस्टमेंट पे। तीसरी भी होती है क्योंकि अगली तीसरी रिवीजन तक 5 में से 3 और सॉल्व हो गई, तब उसको पता है कि भाई वो आता है, वो हो गया, और अब 2 रह गई, वो भी कर लूंगा। कैसे नहीं होगी रिवीजन, कहां जरूरत है इतने सारे टाइम की। समझ रहे हो मेरी बात? एक बहुत जरूरी बात, सबसे ज्यादा जरूरी बात, कि मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, बनाने से होगा जो होगा। ठीक है, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, बनाने से होगा, बनाने में लगेगा टाइम। बनाओ इसको बैठ के, सारा डर हर एक सब्जेक्ट का निकल जाएगा, सिर्फ ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके। कुछ नहीं है भाई, बहुत मुश्किल नहीं है। एफएम में अगर 25 फॉर्मूला है तो 25 फॉर्मूला आते हैं तुम्हें 25 में से 15 फॉर्मूला आते हैं। कौन से 10 नहीं आ रहे, कौन से 5 कच्चे हैं, कौन से 5 बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, उस पे टाइम लगा, सही जगह टाइम लगा। ऑडिट में हम बोलते हैं ना कि जहां रिस्क है वहां ज्यादा सैंपल लो। तुमको भी वही करना है कि जहां रिस्क है गलती होने का, उस पे टाइम लगाना है, सब चीज पे टाइम नहीं लगाना है कि पहले तो 4 पेज मैंने पढ़ लिए हैं 10 बार और आगे के 40 पेज मैंने पढ़े ही नहीं है क्योंकि वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, थक जाता हूं हर बार 4 पेज पढ़ के। नहीं, सेकेंड रिवीजन में सही जगह टाइम लगाओ, थर्ड रिवीजन में भी सही जगह टाइम लगाओ। सब कुछ नहीं करना होता है। जो आज पहली बार में निकल गया वो एग्जाम में भी निकल जाएगा पहली बार में। क्या समस्या है? बात समझ में आ रही? सही लगी स्ट्रैटेजी? समझ गए? और कहाँ लिखोगे? या तो फॉर्मूला शीट बना लेना, जो भी तुमको ये नहीं समझ में आ रहा, ये एक फलानी एडजस्टमेंट है तुमको नहीं समझ में आ रही, यहीं पे एरो डाल, बुक में लिख ले। एग्जाम से पहले दिन पता होना चाहिए, एक ही मटेरियल होना चाहिए, 50 मटेरियल नहीं होने चाहिए कि इस टीचर के थोड़े से नोट्स हैं, उस टीचर के थोड़े से नोट्स हैं। नहीं, एक मटेरियल। इतना टाइम नहीं है आपके पास। एग्जाम से पहले पोर्टफोलियो कितनी देर में कवर करना है? 2.5 घंटे में कवर करना है। कैसे करोगे?
एक मटेरियल होगा तो कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन लिख के देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट ट्रिकी थी, यहाँ मैंने गलती करी, ये मेरी गलती है, ये उस गलती का सोल्यूशन है, ताकि तुम कल पेपर में उस गलती को नहीं करो। बात समझ में आती है? एवरीथिंग हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द डूम्सडे फॉर 1.5 डेज। जो एग्जाम से पहले मिलते हैं, एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करते तुम तैयारी करनी है तुम्हें 1.5 डेज के लिए, जो एग्जाम से पहले तुम्हें मिलते हैं, कि उस दिन मैं कैसे सब मैनेज करूंगा। अगर उस दिन तुमने सब मैनेज कर लिया तो अगले दिन तो जाके बस लिखना है, लिख लोगे। लिखना तो आता ही बचपन से, उस 1.5 दिन को कैसे मैनेज करना वो नहीं आता बचपन से, वो करना है हमें, उसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। आज से दिमाग में स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे, आज से लेके चलेंगे तो उस 1.5 दिन की प्रैक्टिस होगी। और वीडियो मैंने डाली है, एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाली हुई है, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। दैट स्ट्रैटेजी इज द रीज़न कि आज मेरे नाम के आगे CA लगता है। CA चिराग गर्ग मैं अपने आपको बोलता हूँ। उस वीडियो को जाके देखो, बहुत मदद मिली। आई होप आपको जो मैं कहना चाह रहा था आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, टेक केयर, लव यू, ढेर सारा, बाय बाय।